गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम माई सेल्फ राखी अग्रवाल। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजीज़ ऑफ टीचिंग पर। सबसे पहले डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग क्या होती है ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसमें ये कितनी प्रकार की हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं। तो डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग में सबसे पहली स्ट्रेटजी आती है ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी, द सेकेंड वन इज़ डिस्कवरी स्ट्रेटजी, प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी, and next is assignment strategy, brainstorming strategy, team teaching strategy, role playing strategy and discussion strategy. All these strategies are democratic in nature. और आज हम बात करेंगे इनमें से सबसे पहली स्ट्रेटजी ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी पर। द वर्ड ह्यूरिज्म हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ह्यूरिस्को। ह्यूरिज्म जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड ह्यूरिस्को से लिया गया है, जिसका मतलब है आई डिस्कवर, मैं खोज करता हूँ। Thus, heuristic strategy is that in which the pupils search out the knowledge themselves by keeping themselves physically and mentally active. इस प्रकार से इस स्ट्रेटजी में क्या होता है कि जो शिष्य है आपका, जो स्टूडेंट है, वो अपने आप को अपनी खुद ही प्रॉब्लम या जो भी आपने सिचुएशन दी है उसमें समाधान ढूंढने की कोशिश करता है, अपने आप ही डिस्कवर करता है, फुल टाइम फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहकर। दे लर्न themselves, वे स्वयं से सीखते हैं। ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग साइंस वाज प्रपोज्ड बाई H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। बेसिकली ये वाली स्ट्रेटजी जो है साइंस में यूज़ की जाती है और इसका जो कॉन्सेप्ट था वो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वेरी शॉर्ट। ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी है क्या? इन ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी द स्टूडेंट बी पुट इन द प्लेस ऑफ एन इंडिपेंडेंट डिस्कवरर। इसमें स्टूडेंट एक इंडिपेंडेंट डिस्कवरर की तरह से काम करता है, एक खोज करता है जो कि स्वयं में स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए। दस नो हेल्प और गाइडेंस इज प्रोवाइडेड बाय द टीचर। इसलिए इसमें टीचर के द्वारा कोई भी गाइडेंस उसे प्रोवाइड नहीं की जाती। In this strategy, the teacher sets a problem for the students and then stands aside while they discover the answer. इस स्ट्रेटजी में क्या होता है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट के सामने एक प्रॉब्लम रख देता है और उसके बाद साइड हो जाता है और देखता रहता है कि वो किस प्रकार से आंसर को खोज कर रहा है। द एम ऑफ दिस स्ट्रेटजी इज़ टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड एंड स्पिरिट इन प्यूपल्स। इस स्ट्रेटजी का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्टूडेंट्स के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना है। द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी प्रॉम्प्ट्स द प्यूपल्स टू लर्न। जो ये भावना है, इंक्वायरी करने की जो भावना है वो स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए प्रॉम्प्ट करती है, उसे अग्रसर करती है। दिस स्ट्रेटजी इंसिस्टेड ऑन ट्रूथ हुज फाउंडेशन इज बेस्ड ऑन रीज़न एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ये जो स्ट्रेटजी है ये सत्य की और इंसिस्ट करती है। हुज फाउंडेशन इज़ बेस्ड ऑन रीज़न, जिसका जो फाउंडेशन है वो जिसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है और व्यक्ति पर्सनल एक्सपीरियंसेस को जोड़कर उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट देयर इज़ नो स्पून फीडिंग और मोर एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स विच आर गिवन बाय द टीचर। देखा जाए तो इसमें टीचर के द्वारा कोई स्पून फीडिंग नहीं कराई जाती, बल्कि क्या है, स्टूडेंट को फ्री छोड़ दिया जाता है कि वो अपने प्रयास के द्वारा खुद से डिस्कवर करके सीखे। अब इस स्ट्रेटजी के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्ट्रेटजी? तो सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ सेल्फ लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के बीच सेल्फ लर्निंग की एबिलिटी को डेवलप करना। सेकंड है टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना। द थर्ड वन इज लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना एंड द फोर्थ वन इज एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टिंग ट्रूथ, कि सत्य को स्वीकार करे ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन, जब उसे वेरीफाई कर ले। विदाउट वेरिफिकेशन के कोई किसी भी बात की कहीं भी बात को स्वीकार ना करे। इस प्रकार के एटीट्यूड को स्टूडेंट में डेवलप करना। टू डेवलप द एटीट्यूड ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग थिंग्स बेस्ड ऑन ब्लाइंड फेथ अमंग स्टूडेंट्स। बच्चों में इस प्रकार का एटीट्यूड डेवलप करना कि वो किसी भी चीज़ को आंख मीच कर भरोसा ना करें जब तक कि वो उसे चेक ना कर लें कि ठीक है या नहीं। किसी ने कुछ कहा कि हाँ मेरे टीचर ने बोला है या मेरी फ्रेंड ने बोला है या मेरे किसी अदर आउटसाइडर पर्सन ने जिसे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं, आपने उसकी बात पर ब्लाइंड फेथ कर लिया। इट इज़ नॉट राइट। आपको क्या करना है, उसे वेरीफाई करके आपको तब उस पर ध्यान देना है ना। तो एटीट्यूड ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग थिंग्स बेस्ड ऑन ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ पर आधारित किसी भी प्रकार के
चीज़ों को स्वीकार करने का जो एटीट्यूड है वो डेवलप करता है कि किसी भी अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करना है बल्कि उसे चेक करना है। टू डेवलप द साइंटिफिक थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स के भी साइंटिफिक थिंकिंग को डेवलप करना एक और इसका उद्देश्य है। अब बात आती है इसके प्रिंसिपल्स की। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो इसमें फॉलो करने होते हैं। प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी। सबसे पहला प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। इसमें क्या, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि कैंडिडेट को खुद से प्रयास करना है, यानी उसे वो एक्टिव बने रहना है। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। कोई भी चीज़, कोई भी डिस्कवरी लॉजिकल थिंकिंग को ध्यान में रखते हुए, यानी तरीका उसका तर्क पूर्ण उस पर विचार करते हुए की जाए। द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम द नोन टू अननोन। और जो तीसरा प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो ज्ञात है उससे अज्ञात की तरफ को खोजा जाए, कि जो पता है हमें उस प्रीवियस नॉलेज के आधार पर हम नई नॉलेज को खोज करें। द प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल एक्सपीरियंस। क्योंकि आपको एक सिचुएशन दी है, एक प्रॉब्लम सेट दिया हुआ है, उस पर आपको कार्य करना है, तो ये प्रिंसिपल कहता है कि पर्पसफुल एक्सपीरियंस, आपकी जो डिस्कवरी है या जो आप काम करने जा रहे हैं, जो आप समाधान ढूंढने जा रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए। ऐसा ही ना हो कि आप दिशाहीन भटकते रहें। द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ थिंकिंग एंड सेल्फ स्टडी। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको खुद से ही सोचना है और खुद ही स्टडी करनी है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना है। देन आता है स्टेप्स ऑफ ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी। ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप है इसका क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम, जो टीचर के द्वारा आपको दी जाती है। पहला स्टेप है क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम। सेकंड है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, जो स्टूडेंट के एंड पर होता है कि वो तथ्यों की खोज करता है। तीसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, वो उसके लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढता है, हाइपोथेसिस बनाता है। फोर्थ है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जो उसने टेंटेटिव सॉल्यूशन ढूंढा है कि इस समस्या का ये समाधान हो सकता है, उसको वो चेक करता है कि ये हो भी सकता है या मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ कि ये है। देन उसके बाद अगर वो टेस्ट करने के बाद सफल हो जाता है, उसकी हाइपोथेसिस काम करती है, तो वो कंक्लूजन ड्रॉ करता है, और अगर नहीं भी करती है तभी भी ड्रॉ करेगा, फिर उसको दूसरी हाइपोथेसिस टेस्ट करनी होगी। इसके बाद आता है एडवांटेजेस क्या है ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी के। तो एडवांटेज की बात की जाए तो सबसे पहला एडवांटेज है इन दिस स्ट्रेटजी स्टूडेंट ऑब्टेन नॉलेज थ्रू सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ लर्निंग। इसमें जो है स्टूडेंट सेल्फ स्टडी और सेल्फ लर्निंग के द्वारा सीखता है। सेकंड इसका एडवांटेज ये है दिस स्ट्रेटजी इंक्रीजेज द सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या करती है? स्टूडेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। दिस कैन हेल्प देम टू सॉल्व द रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ लेटर ऑन। इससे क्या होता है, जब उसे खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने की उसमें एबिलिटी डेवलप होने लगती है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो भविष्य में भी अगर उसके सामने कोई समस्या आती है तो वो उसे खुद से सॉल्व कर सकता है। इन ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी इन एडिशन टू द मेंटल एंड रीजनिंग पावर, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इंटेलेक्चुअल इंटरडिपेंडेंस एटसेट्रा। इस स्ट्रेटजी में क्या होता है कि मेंटल और रीजनिंग पावर्स भी डेवलप होती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, बौद्धिक क्षमता बच्चे की डेवलप होती है, एक दूसरे पर जो निर्भर रहने की आदत है वो कम हो जाती है, बल्कि क्या होता है कि खुद से प्रयास करता है। ठीक है, दिस प्रिपेयर्स देम टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर लाइफ। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर आगे के लिए भी प्रॉब्लम जब सामने आती है तो उसे सॉल्व करने की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, आगे भी उसके काम आता है। दिस स्ट्रेटजी मोटिवेट्स प्यूपिल्स फॉर डूइंग मोर डिफिकल्ट टास्क। ये स्ट्रेटजी जो है वो बच्चों को और ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क करने के लिए मोटिवेट करती है। दिस आल्सो अवॉइड्स द हिंड्रेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्निंग। ये इंडिविजुअल डिफरेंस को भी ख़त्म करती है। ये मानकर सबको समान समस्या दी जाती है, अब सब अपने अपने स्तर से उसका ढूंढने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चा खुद से इसमें पूरी तरह से एक्टिव रहता है और एक्टिवली अच्छा करने का प्रयास करता है। अब आता है डिसएडवांटेजेस। कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे हर एक मेथड के कुछ बेनिफिट्स होते हैं और कुछ उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी इज़ यूजफुल ओनली फॉर द प्यूपिल्स ऑफ हायर क्लासेज एंड नॉट फॉर लोअर क्लासेज। ये जो स्ट्रेटजी है वो हायर क्लासेस के लिए तो यूज़फुल है, लोअर क्लासेज में इसे एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़ है टाइम टेकिंग है। तीसरी चीज़ आ जाती है इसमें द नॉलेज ऑफ द ऑल सब्जेक्ट ऑफ ए करिकुलम कैन नॉट बी इम्पार्टेड टू द प्यूपिल्स फॉर एग्जामिनेशन बाय ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी। सारा कंटेंट जो है वो ह्यूरिस्टिक मेथड से नहीं पढ़ाया जा सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। केवल कुछ कंटेंट का कुछ पार्ट इस मेथड द्वारा कराया जा सकता है। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड स्लो प्रोसेस एंड हैंस अ प्रेस्क्राइब्ड कोर्स कैन नॉट बी कवर्ड विद इन द स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड में कोर्स कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इट इज़ वेरी कॉस्टली बिकॉज वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज आर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पजेज।
कॉस्टली भी है। इसके बाद है इवॉल्वेशन ऑफ लर्निंग थ्रू ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी कैन बी क्वाइट टेडियस, काफ़ी टफ पड़ता है इवेल्युएशन इसके द्वारा करना। द ग्रेडेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क विच रिक्वायर सफिशिएंट स्किल एंड ट्रेनिंग, जिसके लिए काफ़ी जो है स्किल और ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी, इसे हिंदी में अन्वेषण विधि भी कहते हैं। थैंक यू फॉर योर in the next video we will discuss about discovery strategy and the difference between heuristic and discovery strategy। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।